Welcome back. My name is Gautam Kumar from Vision Classes पुपरी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना, दिस और दैट, दीज और दोज, आप लोग का फरमाइश बहुत दिन से आ रहा था कि सर दिस और दैट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। मैं वही चीज आपको बताने आया और आपको समझना है कि दिस और दैट सबको पता है, यह और वह होता है, मगर लागू कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपको आज समझना होगा। और उतना ही नहीं, आज यदि आप समझ जाइएगा ना, अपने रिलेशन को, है ना, सबको, दोस्त को, सब फ्रेंड को, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका जो फैमिली है ना, और जितना भी दो इर्द गिर्द जितना भी आजू बाजू में है, सबको ये वीडियो पहुंच जाएगा और मिल जाएगा, और वो भी पढ़ने का भी चाहत ले लेगा। आपको जरूर बोलेगा कि भाई या मेरे बहन, इतना दिन से कहाँ थी, आप भी खुद पढ़ रहे थे, आप हमको क्यों नहीं बताए इस चैनल का नाम। क्योंकि वो जो घर बैठे हैं ना, वो भी समझ जाएगी और आपका भी तारीफ कर देगा। और आपका तारीफ करते बस करना कुछ नहीं है, चैनल को इंग्लिश सॉरी विजन क्लासेस पुपरी है, उसको सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और बात रहे इंग्लिश, तो विजन के नाम से मेरा क्लास चलता है एक्चुअली, बट क्या है कि चैनल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए चैनल को थोड़ा शॉर्ट किया गया, विजन क्लासेस भी रखा गया इस नाम से। क्यों? क्योंकि किस पर जो आपको है ना, मैं बता दूं, बहुत जल्द कमिंग सून जो है ना, सीटेड एसएससी का एसएसटी का क्लास जो है ना, आपको मिलने वाला है ना, सीटेड की, और बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगा। ये पढ़ने के बाद आप सब कुछ भूल जाइएगा, ताकि बहुत जल्द उस पर काम चल रही है ना, आपको मिलेगा। तो चलिए आप देखते, समय गंवाए बिना, है ना, कि आपको बताया गया क्या कि दिस और डैट, क्या लिखा, दिस डैट दोज, दिस डैट दीज दोज, है ना। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब क्या होता है यह, डैट का मतलब होता है वह, और दीज का मतलब होता है ये सब, ये नहीं, ये सब, क्या लगाना आपका, ये सब होता है, ये सब, और ये क्या होता है, वे सब। समझ में आ रहा है बात, सुनना बेहतरीन समझिएगा। ये आज अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए हलवा नजर आने लगेगा, आज नहीं जिंदगी भर। अदर सब्जेक्ट आपके साथ नहीं जाएगा, बट इंग्लिश जो है ना, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, क्योंकि एक दिन कष्ट होता है, सिर्फ समझने तक कष्ट होता है। आप कितना भी अच्छा नॉलेज रख लीजिए अदर सब्जेक्ट में, एक लड़का हमको मिल गया रास्ता में कि सर मैथ में बहुत जानता हूँ, क्या जानता है, बोला सर दू जोड़ दू भागा दू। भाई नॉर्मल है, सबको पता है, चार अंग्रेजी बोल कर दिखाओ ना। अजय बोलेगा दू जोड़ दू भागा दू, तो पता है आपको, कमेंट ले लेगा, ये क्या यार आम बात, गाँव वाली भाषा बोल रहा है, सबको पता है। और अंग्रेजी अगर 4 लाइन बोल लेते हैं ना, आपका उस जगह में इतना जगह ना आपका इम्प्रूव हो जाएगा, लोग समझने लगेगा कि फन्नावा कल का अंग्रेजी बोलने लगा है, पढ़ने लगा है, आपका तारीफ करेगा। जब तारीफ करेगा तो आपको जरूर पूछेगा कहाँ पढ़ता है इतना अच्छा। इंग्लिश जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है वो ध्यान दीजिए पहले, कि दिस और डैट, दिस और डैट और दीज और दोज की बात किया गया है ना। मैं बता दूं, ये जो दोनों होता है ना, ये सिंगुलर होती है, क्या होती है ना, सिंगुलर होता है। ये दोनों जो है आपका यार प्लुरल होता है, क्या होता है, ये सिंगुलर होती है और ये दोनों प्लुरल होती है। इसमें आपको क्या दिखा गया है ना। और दिस कहाँ लगाया जाता है वो देखिए, इस पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं लिख रहा हूँ, है ना, जिसको छू सकते हो, यानी जिसको आप छू सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने में टेबल पर ग्लास रखा हो, तो आपको डायरेक्ट छू सकते हैं, तो हमारे यानी जिसको छू सकते हैं, उसके साथ पता है क्या लगाना, आपको दिस लगाना है, ठीक। फिर लिखिए यहाँ पर कि जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ध्यान रहा आपको, क्या लिखते हैं यहाँ पर,
जिसको आप छू न सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप छू नहीं सकते हैं उसके साथ डैट लगाइएगा, उसके साथ क्या लगाना है, डैट लगाना है। भाषा याद हो गया। लाइफ में कभी भी दिस और डैट का फंडामेंटल आज के बाद आपको कभी कष्ट नहीं होगा और न होने दूंगा। अगर ज्यादा आपको कहीं मान के चलिए माथा टेंशन दे रहा है कि सर क्या पढ़ा दी, बस भटकना नहीं, चैनल पर आके और उसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो आपके पास जरूर पहुंचेगा, है ना। यानी कहता है जिसको आप छू सकते हैं दिस लगा देना। आप जैसे यहाँ पर कोई सामने यहाँ पर इन्हें बोल दीजिए आसमान, भाई उसको छू नहीं सकता है, दूरी है ना, इतना दूरी कि हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द में जिसको छू सकते हैं दिस लगाइए, माइंड में बिठा लो, आज के बाद माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आपके पेट के अंदर जो गुदगुदी हो रहा है ना इंग्लिश का, मैं चाहता हूं उसको आपको निकाल दो आपके पास। कैसे? बोलने से। आप अच्छे अंग्रेजी बोल लेते हैं, आराम से बेड पर सोए एकदम कहिए मैं अच्छे अच्छा बड़े बड़े एकदम अच्छे अच्छा अंग्रेजी बोलिएगा आप, है ना। बट वो अंग्रेजी काम नहीं, आपको अपने आप में इम्प्रूव करना होगा कि आपको कैसा बोलना है। वही कहता है कि जिसको आप छू सकते हैं दिस है, जिसको छू ना सकते हैं उसमें डैट लगाना। इतना समझ में आ गया बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा बता दो, ये होता है सब्जेक्ट सिंगुलर, है ना। क्या होता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट ये जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बोला यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर भर भी लेगा सिंगुलर, भर भी लेगा सिंगुलर। और आगे देखिए ये होता है सब्जेक्ट प्लुरल, क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो भर भी लेता है प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल, है ना, तो भर भी लेगा सब्जेक्ट प्लुरल तो भर भी लेगा प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी लेगा सिंगुलर। ये आपका सिर्फ बैठाना दिमाग पर कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो भर भी लेगा प्लुरल, है ना। यानी कहना कुछ नहीं, यानी दीज और दोज, यही खेला था आपका। इतना समझ में आ गया ना। आगे मैं क्लास बढ़ाऊं, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही समझते रहिए, कहीं भी बस 5 वीडियो देखते रहिए, है ना। करना कुछ नहीं आपका, एक होता लिविंग, एक होता नॉन लिविंग, ध्यान दीजिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, याद हो गया ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया लिविंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन लिविंग, समझ में आता कोई। एक होता लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग के लिए क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम काम करते हैं। जैसे बात आ गया आपका दिस डैट, है ना, क्या आ गया आपका बात का, दिस डैट दीज दोज, समझ में बात को। यानी मैंने बता दिया कि एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, ये सब के लिए आता है। क्या आता है, करना कुछ नहीं, दिस, ध्यान दीजिए, ये दिस जो है ना, दिस को दिस से मिलाइए, दिस को दिस से, और डैट जो है ना, डैट को दो से मिला दीजिए, समझ में बात को। दिस को डैट से और दीज को दो से मिला दीजिए, ठीक। इसका काम है नजदीक के लिए आता है, मैं बता दूं क्या, ये जो आया है ये नजदीक के लिए आया है ना, और ये जो आपका आया है थोड़ा सा दूर के लिए आया है, ठीक। यानी दिस और दिस जो आया है आपके नजदीक के लिए आया है, और डैट और दो जो है ना आपका थोड़ा सा दूर के लिए आया है ना। और मैं बता दूं इसके साथ का, इसके साथ याद कर लीजिए, इसके साथ इज लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्या लगाना आपका, इज लगाइएगा, और इसके साथ आर का बात कीजिएगा। भाषा याद हो गया। इसके साथ क्या लीजिएगा, इज लगा दीजिएगा, इसके साथ आर लगा दीजिएगा। इतने समझने के बाद समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझे बस एक बार और ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं, भाषा याद कर लीजिए कि दिस और डैट, दीज और दोज का काम करना है, ठीक। दिस और डैट कहाँ लगाना है, दिस और डैट का मतलब ये सिंगुलर होती है, और दीज और दोज आपका प्लुरल होता है, ठीक है। फिर कहता है ये सिंगुलर प्लुरल होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भर भी लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल आपका मिलेगा तो भर भी होगा प्लुरल। ये भाषा याद, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो आप में डैट लगा दीजिए, और जिसको हम छू सकते हैं उसके साथ दिस लगाइएगा। याद हो गया, आज के बाद नहीं भूलिएगा।
अगर आपको कोई इर्द गिर्द में गलत पढ़ाता है उसको बोलिए बस कुछ नहीं कहा, गौतम सर का वीडियो एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर कहता है एक लिविंग और नॉन लिविंग की बात किया गया, यानी दिस डैट और दिस दोज। मैं बता दूं दिस और दिस जो होता है ये नजदीक के लेके आता है, और डैट और दोज जो होता है थोड़ा दूर के लेके आता है, थोड़ा सा बिल्कुल दूर के लेके जाता है, ठीक है। और आपको बता दें जब सिंगुलर हुआ है तो इजे लगेगा, कन्फर्म है ना। और जब भी ये आपका दिज और दोज आपका प्लुरल हो गया है ना, तो इसके साथ आर लगा है। इतना भाषा याद हो गया। चलिए थोड़ा फिर इजी लगा कर देख लेते हैं। मिटा दूं कि ठीक ठाक है, मिटवा नहीं दो, है ना, समझ में आ गया ना आपको। फिर कहता है ये सब लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये सब लड़के हैं, भाषा याद हो गया। कहता है ये सब लड़के हैं, तो ये सब के लिए क्या आपको दिखाया गया था यहाँ पर, ये सब यानी प्लुरल है तो दिज लगेगा यहाँ पर, और दिज के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दिज के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना। लड़के हैं, एक लड़का नहीं है जी, लड़के हैं यानी एक से ज्यादा है, ऑलरेडी प्लुरल है, एक से बोले 5 है 10 मतलब नहीं, एक से यदि ज्यादा है ना तो प्लुरल हो गया, ठीक है। यहाँ पर लड़के हैं तो यहाँ पर वाई से भी काम चला सकते थे, मगर यहाँ पर लड़के है एक से ज्यादा है, इसमें एस लगा दीजिएगा तो प्लुरल बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर कहता है ना वे सब लड़कियां है, वे सब लड़कियां है, ध्यान दीजिएगा, वे सब लड़कियां है, वे सब लड़कियां है ना। क्या लगा यहाँ पर, वे सब लोग क्या बताया यहाँ पर, दोज होता है, क्या होता है, दोज। वे सब के लिए क्या होता है, दोज होता है। वे सब लड़कियां है, ध्यान देना, वे सब लड़कियां, इसके लिए क्या होता है, दोज आता है, ठीक है। दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, है ना। आज का जो वीडियो आया है ना, जानते हैं मेरे दोस्त, आपकी फरमाइश पर लिया गया कि सर मैं मैसेज आता था कॉल पर कॉल कि सर दिस और डेट का फ्रेंड्स आप कीजिए ना। आज तो मैं जितना पढ़न सबको उल्लू बना रहा है, ये बता रहा है वो बता रहा है, मैं बस आपकी चाहत के लिए, आपकी फरमाइश के लिए, है ना। मेरा तबीयत ठीक नहीं है मगर मैं सोचा हूँ आपको कि नहीं, आपका जो प्यार है ना, हमको आपका जो प्यार मिला है, लाइक सब्सक्राइब जो मिला है ना, वो सब कुछ मेरा ठीक ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, ये सब समझने के बाद अगर आप समझ जाते हैं ना, आप अपने दोस्त को, अपने चाहने वाले को, अपने नजदीकी को, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। उसको भी इतना बात बोल दीजिए कि वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में नहीं भी भेजेंगे तो आपके पास पहुंचा रहेगा। इसलिए जिसको शेयर कर दे जस्ट बोल दीजिए कि आप कि कम से कम सब्सक्राइब कर ले, है ना, लाइक कर दीजिए, ताकि आपका जो लाइक मिलता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही मनोबल आप मेरे पास जो आता है, मैं आपके लिए काम करने के लिए मैं उत्सुकता बढ़ जाता है ना। जिसने कहा दिल तोबा तोबा हो जाता है, वही तोबा तोबा हो जाता है मेरा, है ना। करना है कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, आपको तो सब जी पता है, यहाँ पर लिखा है विजन, विजन क्लासेस पुपरी की, विजन क्लासेस लिखे है तो उससे नहीं आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, विजन क्लासेस पुपरी जरूर डाल दीजिएगा। अब पुपरी में क्यों डालता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पुपरी में जहां मेरा क्लास है ना, पुपरी शहर है, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं कि अपने शहर का नाम ही डाल दिया जाए, ताकि शॉर्ट भी है, आपको जो चैनल पर जाइएगा तो छोटा शॉर्ट दिखे ना, विजन, विजन क्लासेस पुपरी डालिएगा, पुपरी जरूर डालिएगा। पुपरी जब भी पुपरी डालेंगे ना, तो मेरा फोटो, मेरा जितना वीडियो डला रहा है आपके साथ, वो सब आप देख लीजिएगा। और जितना से जितना ज्यादा शेयर हो सके जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप किसी को शेयर करते हैं ना, तो आपको ऊपर वाला ने कभी न कभी भगवान शेयर कर देगा, कहीं कोई चीज होगा वहां पर आपको जरूर भेजेगा, क्योंकि जरूरी है वो सब। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।